प्रोबेबिलिटी 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को स्टार्टिंग में परेशान करता है। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, चाहे आप 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, आपको प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स आपको सिंपल समझना है चांसेज। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेज, राइट। इसके क्या चांसेज है कि ये होगा, इसके क्या चांसेज है कि आज बारिश आएगी, इसके क्या चांसेज है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आज इंडिया जीतेगा। तो चांसेस की बात हम वहाँ करते हैं जहाँ पे सर्टेन हम कुछ नहीं कह सकते, यानी जहाँ अनसर्टेनिटी हो। जैसे मैं कोइन उछालता हूँ, कोइन उछालना सब समझ सकते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा ये हम पहले से नहीं बता सकते, तो अनसर्टेन है। एक डाइस को मैंने थ्रो किया, डाइस समझते हैं, डाइस को थ्रो किया तो उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, पहले से हमें नहीं पता चलता। या प्लेइंग कार्ड्स हो, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, राइट। उसमें 13 4 सूट्स होते हैं, जिसे हम जनरली हिंदी में जब बोलते हैं तो काट बोलते हैं, जैसे पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम, है ना। तो उनमें से कोई एक पत्ता आएगा, इसके क्या चांसेज है। तो चांसेज बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेज। तो हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन से बात करते हैं कि यदि मैंने कॉइन को थ्रो किया, एक कॉइन को थ्रो किया तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इनिशियल स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसको बोला मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो कोई कहेगा 50%, राइट। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 50%, ठीक है। अब ये क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हमें पता देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हेड आने के फेवर में एक केस है और टोटल केस 2 है, तो हमारे दिमाग में आया 50%। अब इसको जब हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं तो इसी को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एज 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी को हम एक फ्रैक्शन के तौर पे लिखते हैं, परसेंटेज के तौर पे जनरली हम मेंशन नहीं करते। 50% का मतलब भी वही आएगा, 50/100 यानी 1/2 ही आएगा। बट हम जब प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से तो हम ऐसे पढ़ेंगे, राइट। तो 1 क्या है और 2 क्या है। तो 2 क्या है, 2 आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। जो भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, उस पर हेड आ जाना एक इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं, इवेंट की। तो आपको इवेंट को पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो 2 टर्म्स है, वन इज एक्सपेरिमेंट, अदर इज इवेंट, राइट। फिर से मैं बताता हूँ, एक डाइस को फेंकना, एक डाइस को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, उस पर 5 आ गया तो वो एक इवेंट हो गई। तो एक डाइस को जब मैंने थ्रो किया, राइट, तो उस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6। समझ रहे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम पहले से विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स हमें पहले से आइडिया होता है, हमें पहले से पता होता है। तो एक डाइस को हम फेंकते हैं तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स की 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि डाइस पे 6 फेसेज होते हैं। डाइस इज ए क्यूब, हर एक फेस पे एक नंबर लिखा रहता है, 0 नहीं होता उस पर, 1 से लेके 6 तक होता है। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 उस पर है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डाइस पे, तो 0/6, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 7 उस डाइस पे होता ही नहीं, 1 से लेके 6 तक के नंबर्स ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, इसको थ्योरेटिकल ज़्यादा न पढ़े और क्वेश्चन से समझे। जैसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 2 चीज़ें देखनी होती है, एक तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है और एक नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है। तो 1 क्या है यहाँ पे, 1 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, ठीक है। एक ही केस है, कॉइन को उछाला तो हेड आने के फेवर में एक ही केस है, टोटल 2 केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज, राइट। डाइस को उछाला तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6,
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6। 6 कैसे हुए? 1 2 3 4 5 और 6। तो इनका जो काउंट है वो कितना है? 6। तो 6 केसेज आर देयर और 1 कहाँ से आया कि 5 इसमें से एक केस है, तो 5 क्या हो गया? एक केस हो गया। तो यहाँ हम 5 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 5 आने का केस एक ही है। उस 6 में से केवल एक ही केस हो सकता है जब 5 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने कॉइन समझाया और डाइस समझाया। अब हम एक कॉइन की जगह 2 कॉइन ले लेते हैं, राइट। देखिए डेफिनेशन जो है ना, एक्सपेरिमेंट और इवेंट, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट को ट्रायल भी बोल सकते हो आप, राइट। कि मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स है 52, प्लेइंग कार्ड्स में से एक पत्ता निकालना, राइट। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज एन एक्सपेरिमेंट एंड गेटिंग हर्ट मतलब पान, गेटिंग एन हर्ट, राइट, इज एन इवेंट। तो देखिए 52 प्लेइंग कार्ड्स है, इसमें से एक कार्ड निकाला मैंने, तो वो हर्ट होगा, राइट। हर्ट मतलब पान, आप ये समझ लीजिए, समझ रहे? ये प्लेइंग कार्ड सबको आने चाहिए, नहीं आते तो आप अपनी फैमिली में मम्मी से पापा से डिस्कस कर सकते हैं। ताश में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 13 ऑफ ईच सूट्स, राइट। इन्हें हम बोलते हैं सूट्स। ये सूट्स होते हैं 4 तरह के, हर्ट्स, क्लब, स्पेड एंड डायमंड। ठीक है, डायमंड मतलब ईट, स्पेड मतलब हुकुम, क्लब मतलब चिड़ी, हर्ट्स मतलब पान। ठीक है, तो इसमें रेड कार्ड होते हैं, ये रेड होता है, ठीक है, डायमंड भी रेड होता है। तो रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। तो 13 13 13 ये 4 तरह के हो गए। तो 13 हो गए हर्ट्स, 13 हो गए क्लब, 13 हो गए स्पेड, 13 हो गए डायमंड। तो मैंने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, तो उसके हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसे लिख देंगे। उससे पहले आप डिफाइन कर देना, लेट एच बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हर्ट, है ना। तो टोटल 52 कार्ड्स है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 13, क्योंकि हर्ट्स 13 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी को आपको इवेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले, किस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, तो वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना होता है। अब देखिए मैं एक फिर इजी सा क्वेश्चन लेता हूँ, आपके 2 कॉइन्स ले लेता हूँ। 2 coins are thrown together. 2 coins are thrown together, right? 2 coins are thrown together. Find the probability. Find the probability of getting one head. 2 कॉइन को एक साथ उछाला या 1 by 1, एक ही कॉइन को 2 बार उछाला, एक ही बात है। तो 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हुए? पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हुए? पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये समझ में आ गई होगी। ये आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। इन्हें कहते हैं हम सैंपल स्पेस बनाना या सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना। तो इसका काउंट हो गया 4। ठीक है, तो 2 कॉइन को एक साथ उछाला तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो हेड क्या है? H क्या है? लेट H बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, तो टोटल 4 केसेज हो गए और एक हेड आने के फेवर में एक केस ये है और एक केस ये है, तो 2/4 हो गया। इसी की जगह होता एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी हेड एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में तो 4 हो गया, तो हेड या तो 1 आए या 2 आए, 3 आ नहीं सकते। 3 हेड तो आ नहीं सकते ना, कि कोई 2 ही उछाल रहे। तो एक हेड आने के 2 केस और 2 हेड आने का 1 केस। तो हेड कम से कम 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। हेड 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए? तो 3/4। तो ऐसे धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे। अभी मेरा आज का टारगेट था सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझाना, सिंपल क्वेश्चंस कराना, बेसिक समझाना।
तो आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की, तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वो काउंट करने होते हैं आपको। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है। इसलिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम 0 आएगी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि 0 है तो ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट, इम्पॉसिबल इवेंट। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि 1 है तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। क्योंकि 1 कब आएगा? जब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम आएंगे, तभी तो वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट होके 1 बनेगा। 1 तभी बनेगा ना जब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम आएंगे, यानी वो इवेंट होनी है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इस दीवार को मैं धक्का दूंगा तो इसके क्या चांसेस है गिर जाएगी? कोई चांसेस नहीं है, 0, क्योंकि गिरेगी नहीं दीवार मेरे धक्का देने से, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इस पेन को मैं छोड़ दूँ, इसके क्या चांसेस है कि नीचे गिरेगा? 100% है। क्यों? क्योंकि जाएगा ही जाएगा नीचे ये, राइट। तो इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस बराबर है। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस। इसे आप इजी बना के देखिए। इसी वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करिए, उसके 2-3 सोल्ड एग्जाम्पल करके देखिए। यदि आप 9th में हैं चाहे 10th में है, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस ले लूँगा, राइट। अभी मैं बिल्कुल बेसिक सा बताया है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, मुझे कमेंट करें, तो मैं फिर आगे जाके मैं 11th 12th के लिए भी बनाऊंगा। बट अभी आज मैंने ये 9th 8th 9th 10th के बच्चों के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच।